नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राज कोचिंग उल्ली पर। आज हम प्रश्न लिए हुए हैं। प्रश्न है, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से कोई धन 25 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। यानी हमको मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले कोई धन, इसको मान लेते हैं। माना कि मूलधन कितना है, इसको मान लेते हैं। माना कि मूलधन 100 रुपया है, ठीक ना। 100 रुपया है तो 25 वर्षों में कितना हो जाता है? 3 गुना हो जाएगा। यानी मिश्र धन 3 गुना हो जाता है। तो यहाँ लिखेंगे मिश्र धन कितना हो जाता है? इसका जो मूलधन का 3 गुना हो जाता है, यानी 300 रुपया हो जाता है। कितना हो जाता है? 300 रुपया, ठीक ना। तो हमको कितने प्रतिशत ब्याज की दर ज्ञात करनी है, यानी ब्याज हमको ज्ञात करना है, उसके बाद दर निकालेंगे, ठीक ना। तो ब्याज बराबर क्या होता है, यहाँ लिखेंगे ब्याज बराबर क्या होगा? तो ब्याज बराबर होता है मिश्र धन घटा मूलधन। ये हमको ध्यान देना है, ठीक ना। देखो मिश्र धन कितना है? 300, तो यहाँ हम 300 लिखेंगे, ठीक, माइनस। और देखिए मूलधन कितना है? 100 रुपये माना है तो 100 रुपये यहाँ लिख देना है, ठीक। अब 300 में 100 घटाएंगे, कितना बचेगा? 200 रुपये। 200 रुपये लिखे। उसके बाद हमको क्या लिखना है? ब्याज ज्ञात करना है। तो ब्याज बराबर क्या होगा, ये हमको देखना है। तो ब्याज बराबर होगा, ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। मूलधन गुना समय गुना दर, बटे में क्या लिखेंगे? 100 लिख देना है, ठीक। अब देखिए ब्याज कितना निकला है? 200 रुपया। तो ब्याज की जगह लिखेंगे 200 रुपया। मूलधन कितना है? मूलधन 100 माने हैं तो 100 रुपये लिख देंगे। समय कितना है? समय है 25 वर्ष, तो 25 लिखेंगे, ठीक ना। वो दर दिया हुआ नहीं है, हमको दर ही निकालना है ना, हमको दर निकालना है। तो दर में क्या लिखेंगे? दर, यहाँ दर लिखे रहेगा, यहाँ दर। उसके बटे में लिखेंगे कितना? 100, ठीक। अब देखिए कोना कोनी गुना कर देते हैं। 100 गुना 100 यानी 100 गुना 25 यानी 2500 अब गुना हो गया यहाँ दर, ठीक है। अब इसको कोना कोनी 10 गुना करेंगे तो 200 गुना 100, ठीक ना। उसके हमको दर ज्ञात करना है। तो दर बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ दर बराबर होगा 200 गुने 100। अब बटे में क्या लिखेंगे? 2500, ठीक ना। अब 2 शून्य, इसका 2 शून्य खत्म। अब 25 अट्ठी कितना होता है? 200। 25 चौका 100, 25 अट्ठी 200, यानी इसका दर निकल गया 8%। कितने प्रतिशत ब्याज की दर से? तो 8% की दर से। दर बराबर कितना निकला है? दर बराबर लिखेंगे यहाँ 8%। ये आपका आंसर आ गया। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्ष में 5 गुना हो जाएगा? कोई धन, इसमें मूलधन ज्ञात करना है। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, इसमें भी दर ज्ञात करना है, लेकिन मूलधन सबसे पहले करेंगे। यहाँ लिखेंगे मूलधन बराबर माना लिखेंगे। माना कि मूलधन कितना है? कितना मान लेंगे? 100 मान लीजिए इसको, ठीक ना। मान लीजिए। और समय कितना दिया हुआ है? समय दिया हुआ है आपका 20 वर्ष। हाँ, तो समय तो 20 वर्ष है। उसके बाद तो 5 गुना हो जाए। 20 वर्ष में कितना हो जाता है? 5 गुना। कोई धन 20 वर्ष में कितना होता है? 5 गुना, यानी मिश्र धन कितना हो जाता है? 5 गुना, यानी मूलधन का 5 गुना हो जाता है, यानी 500 रुपया। 500 रुपये हो जाता है, ठीक ना। तो 500 रुपये। तो ब्याज बराबर क्या होता है? ब्याज बराबर तो हम जानते हैं मिश्र धन घटा मूलधन। तो मिश्र धन कितना है? तो 500, तो 500 लिखेंगे माइनस मूलधन 100। तो ब्याज कितना निकल गया आपका? ब्याज आपका निकल गया
400 रुपये। 400 रुपया क्या निकला, ब्याज निकल गया, ठीक ना। ब्याज आपका निकल गया 400 रुपये। तो आपको क्या ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना है, ठीक ना। दर, तो दर बराबर क्या होता है, दर बराबर जानते हैं ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 और मूलधन गुने समय, ये दर बराबर होता है। तो ब्याज ब्याज कितना निकला है, 400 रुपया, तो 400 लिखेंगे ब्याज की जगह, यहाँ 100 है तो 100 लिख देंगे, ठीक ना। उसके बाद मूलधन कितना है, तो 100 माने हैं तो 100 यहाँ लिख देना है, ठीक। उसके बाद समय कितना है, तो 25 वर्ष, सॉरी 20 वर्ष है। समय कितना है, 20 वर्ष, तो यहाँ 20 वर्ष लिख देंगे। अब देखिए, ये शून्य, ये 2 शून्य खत्म, 1 शून्य ये, 1 शून्य ये, ठीक ना। अब 2 से 4 में भागा दीजिए, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी दर कितना हो जाएगा, दर आपका हो गया 20%। दर निकल के आ गया आपका 20%। यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक, कमेंट और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय हिंद।